आपने हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क की मलकियत नाकाबिल कबूल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आपने हुर्मुज़ में कोई टोल वसूल नहीं किया जाएगा। खलीजी ममालिक आपने हुर्मुज़ पर टोल के खिलाफ हैं। ओमान ने कहा है वो आपने हुर्मुज़ में टोल लेने के हक़ में नहीं है। आबी गुज़रगाहों से कोई भी मुल्क टोल वसूल नहीं कर सकता। ईरान के साथ मुआहदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें बहुत अच्छी रहीं। आपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी और तजारती क़वानीन पर मुशावरत की। खलीजी ममालिक ने संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उनके ख़दशात दूर किए। खलीजी ममालिक के साथ ईरान की तमीर नौ फ़ंड से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। मशरक़ वस्ता की तमीर और तरक्की से मुताल्लिक़ बातचीत हुई है। ईरान के साथ डील खलीजी इत्तेहादियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। मशरक़ वस्ता में इस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक ईरान दहशत गर्दों की मुआवनत जारी रखेगा। ईरान को अपनी प्रॉक्सीज़ की हिमायत तर्क करना होगी। आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त पर नज़र है। अगर जहाज़ों की आमदोरफ्त नहीं होगी तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। हम जहाज़ों की आमदोरफ्त कर रहे हैं। इक़दामात से ईरान की नेक नीयती देखेंगे। मार्को रूबियो का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से होने वाले नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा मुश्किल की घड़ी में वेनेज़ुएला के साथ खड़े हैं। वेनेज़ुएला की मदद के लिए इमदादी टीमें भेजी हैं। ओमान के जुनूब मशरकी साहली इलाके में कार्गो जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान से 7.5 नॉटिकल मील दूर जहाज़ पर हमला किया गया। हमले से जहाज़ के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरान ने आपने हुर्मुज़ से 4 ऑयल टैंकरों को वापस भेज दिया। मुमकिन तौर पर जहाज़ों ने ईरानी पासदारान इनकलाब की हिदायत पर रास्ता तब्दील किया। ईरान ने आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कोऑर्डिनेशन लाजमी करार दे दी। ईरानी फ़ौज ने खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान से राब्ते के बगैर आपने हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। आपने हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रास्तों के ज़रिए ही मुमकिन है जो ईरान ने मुकर्रर किए। जहाज़ चैनल 16 के ज़रिए और ईरानी फोर्सेस के साथ राब्ते में रहते हुए सफ़र करें। ईरान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त से मुताल्लिक़ हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके ओमानी हम मनसब ने ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बात की। अतालवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ किसी फ़ौजी कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। ईरान के ख़िलाफ़ अपने फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल के कभी इजाज़त नहीं दी। तेहरान में अतालवी सिफारत खाने की दोबारा फ़ालियत राब्तों के फ़रोग़ के लिए मजबूत इशारा है। इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ईरान के खिलाफ जंग में ताउन के दावे की तरदीद कर दी। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेलोनी ने नेटो के सरबराह मार्क रूटे के दावे को मुस्तरद कर दिया। मेलोनी ने कहा कि इटली ने कभी भी ईरान अमेरिका तनाज़े में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिकी फ़ौज को सिर्फ तकनीकी और लॉजिस्टिक मुआवनत फराहम की। गुज़श्ता रोज़ मार्क रूटे ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इटली से 500 अमेरिकी जंगी जहाज़ों की उड़ान भरने का दावा किया था। दुश्मन की दुश्मनी महज मुआहदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है MOU से मुताल्लिक़ अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपने वादे पूरे करने चाहिए। नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान इस बात का एतराफ़ है कि नेटो ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा अमरीकी दावे गलत हैं। ईरान अपने गैर मुंजमद असासे अमरीकी ज़रिए इजनास खरीदने पर खर्च नहीं करेगा। ईरानी गर्ल्स स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी का तयन शायद कभी न हो सके। अमरीकी सदर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा स्कूल पर हमले के वक्त पूरे इलाके में दोनों अतराफ से मिसाइल हमले जारी थे। हालात इंतहाई पेचीदा थे। जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इसका जिम्मेदार था। 28 फरवरी को ईरान के शहर मैनाब में गर्ल्स स्कूल पर हमला किया गया था।
ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले में 175 से ज़ायद तालिबात और असातिज़ा शहीद हुए थे। इजरायली फौज की लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लेबनान में इजरायली फौज का ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद। गुज़श्ता रोज़ भी लेबनान में इजरायली ड्रोन हमले से 2 अफराद शहीद हुए थे। ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का कहना है कि इजरायली फौज को लेबनान से निकलना होगा। शहीद हसन नसरुल्लाह की तारीखी वसीयत को फरामोश न किया जाए। अगर इजरायली फोर्सेज आज अपनी मर्जी से पसपा नहीं होंगी तो कल उन्हें जिल्लत और शिकस्त के साथ फरार होना पड़ेगा। लेबनान काब्ज़ों के लिए खेल का मैदान नहीं, इस्तकामत और मज़ाहमत का मैदान है। वेनेजुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से तबाही, मुतअद्दिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मीन बोस। 188 हलाकतों की तस्दीक, 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिशें, एमरजेंसी नाफिज। स्कूल और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। वेनेजुएला का मरकजी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बाइस बंद। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 थी। 1 मिनट से भी कम वक्त में आने वाले दूसरे ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ दारुल हुकूमत कराकस से 284 किलोमीटर मशरक़ में था। ये वेनेजुएला में 29 अक्टूबर 1900 के बाद आने वाला सबसे ताकतवर ज़लज़ला है। ज़लज़ले के झटके अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और ख़ित्ते में कई दीगर मुल्कों में भी महसूस किए गए। वेनेजुएला की अबूर सदर का कहना है इस वक्त हुकूमत की तरजीह जाने बचाना है। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा कराकस के शुमाल में वाक़ रियासत लागुआयर मुतासर हुई है, जहाँ दर्जनों इमारतें मुनहदिम हो चुकी। डेलसी रोड्रिगेज ने रियासत लागुआयरा को आफतज़दा करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से नुकसान पर इज़हार अफसोस। वेनेजुएला हुकूमत, अवाम और मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी। सरगोदा में 7 साला मुंतहा ज़हरा ज़्यादती कत्ल केस की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होलनाक इंकशाफात। बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद और ज़्यादती के शवाहिद सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की गर्दन पर गहरा जख्म था, अहम शरियान कट गई, सर पर शदीद चोटें, खोपड़ी के मुतअद्दिद फ्रैक्चर और दिमाग में खून जमा होने के शवाहिद मिले। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर खराशें और सूजन पाई गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की मौत गर्दन और सर पर लगने वाले मुहलिक चोटों से हुई। चोट लगने और मौत के दरमियान तकरीबन 1 घंटे का वक्फा था। इब्तदाई शवाहिद ज़्यादती की निशानदही करते हैं। ज़्यादती से मुताल्लिक़ हतमी राय पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट के बाद दी जाएगी। फोरेंसिक तज्ज़िये के लिए मुख्तलिफ नमूने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर को इरसाल। गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान के DNA नमूने भी मैचिंग के लिए लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मुकदमे का मरकज़ी मुल्ज़िम CCD के साथ मुबैना मुकाबले में हलाक हो चुका है।